हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूपीपीसीएल में 608 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट आ गया था। और सबसे पहले उनका जो है डिस्कॉम लिस्ट भी आई थी। डिस्कॉम लिस्ट के बाद फिर जोन लिस्ट आई थी। अब जोन लिस्ट के बाद कुछ ऐसी लिस्टें आती हैं, जैसे जोन के बाद आपका जो अलॉट होता है वो सर्किल अलॉट होता है। सर्किल की लिस्ट आई और सर्किल लिस्ट के बाद फिर आती है आपकी डिवीजन लिस्ट। तो डिवीजन अलॉट लिस्ट जो होती है वो सबसे लास्ट लिस्ट होती है। उसके बाद फिर आपका बनता है जॉइनिंग लेटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जॉइनिंग 5 से 10 दिन में आपके जॉइनिंग लेटर डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। और वह मुझे उम्मीद थी, वही हुआ कि आपका जो है 20 तारीख से पहले लेटर डिस्पैच होने की पूरी संभावना रहेगी। तो अभी आज तारीख है 17 तारीख है। अभी आपके पास 3 दिन शेष और बचे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जॉइनिंग लेटर डिवीज़न से लगभग 20 तारीख से पहले डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, डिवीज़न एक तो है नहीं कि वहाँ जानकारी पूरी मिल जाए कि इस डिवीज़न में किस डेट से जॉइनिंग लेटर डिस्पैच होना शुरू हो रहे हैं। जॉइनिंग तो तमाम डिवीज़नों से होगी और हर डिवीज़न से अपने अपने तरीके से कार्य होता है, कहीं जल्दी होगा कहीं लेट होगा। तो ये आप मान के चलिए कि 20 तारीख से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद धीमे धीमे सब डिवीज़न से लेटर जो है बन बन के आपकी जॉइनिंग शुरू होना हो जाएंगी। और मैंने आपको ये भी एक जानकारी दी थी कि जॉइनिंग लेटर डिस्पैच जिस दिन होगा उस दिन से लेकर के अगले 30 दिन तक आपको समय मिलेगा जॉइनिंग लेने के लिए। ऐसा नहीं कि जॉइनिंग लेटर डिस्पैच हुआ और पहुंचने में मान लो 4 से 6 दिन आपके पास पहुंचने में लग गया उसे, और उसमें दिया था 7 दिन का समय। अब 7 दिन में मान लो बचा आपका 1 दिन या 3 दिन, तो उसमें आप क्या तैयारी कर पाएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, हैं? तो ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा समय मिलता है, 1 महीने का लगभग समय मिलेगा, यानी 30 दिन का समय मिलेगा आपको लगभग, कि इन 30 दिनों के बीच में आप कभी भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन आप ये गलती मत करना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉइनिंग लेटर आपके पास पहुँचे तो उस लेटर को लेकर के और अपने मूल दस्तावेज लेते हुए, और कुछ आपको मैंने पहले एक वीडियो बना दी थी आपको क्या क्या प्रपत्र लेके जाने हैं, उनको लेकर के आप वहाँ डिवीज़न में जाके, जो आपको डिवीज़न अलॉट हुई हो उस डिवीज़न में जाके आप संपर्क कर लीजिए कि सर जॉइनिंग के लिए हम आए हुए हैं, हमारा जॉइनिंग लेटर आपने भेजा था और ये हमारे पास जॉइनिंग लेटर और हम अपने डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। तो वहाँ जब संपर्क करेंगे, अगर कोई कमी होगी तो वो आपको बता देंगे कि ये अभी दस्तावेज आपके अधूरे हैं, या इसमें ये कमी है, आपको ये कागज लाना है, या ये आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो उनको आप समय रहते बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये गलती हो गई कि आप कहेंगे कि 30 दिन का समय मिला है, चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ मान लीजिए कोई ऐसा कागज़ रह गया आपका बनने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वो आपका नहीं बना हुआ। अब वहाँ बनवाने गए तो मालूम पड़ा कि छुट्टियाँ चल रही हैं या अधिकारी नहीं बैठ रहा है, तमाम परेशानियाँ ऐसी रहती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक तो आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ कोई कमी होगी आपके डॉक्यूमेंट में, वो पूरी हो जाएगी। दूसरी बात ये भी एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी बनना प्रारंभ होगी। जैसे मान लीजिए डिस्पैच हो गया आपका लेटर और आपके पास पहुँचा, उसके अगले दिन आप हाजिर हो गए डिवीज़न में, सर ज्वाइनिंग चाहिए, तो आपकी सैलरी उसी दिन से बन जाएगी जिस दिन आप डिवीज़न में अपनी योगदान आख्या दे देंगे। योगदान आख्या देने के बाद अपना कार्य ग्रहण कर लिए कार्यभार। और आपको वहाँ ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर से दूर हैं, जहाँ ज्वाइनिंग होनी है वहाँ पहुँच भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना जो है, ज़रूरी नहीं कि फुल सामान लेके जाएं, रहने खाने पीने ओढ़ने बिछाने का, आप केवल पहले डिवीज़न में जाके मिल लीजिए और वहाँ अपना योगदान आख्या दे दीजिए। उसके बाद संबंधित जो जेई हैं आपके सब स्टेशन के, उनसे आप थोड़ा बात कर लीजिए, सर कि हाँ हमें अपना सामान लेके आना है, शिफ्ट होना है, 1-2 दिन का अवकाश दे दीजिए, तो आपको वो अवकाश दे देंगे जिसमें आपकी जॉइनिंग होने के बाद आपको अवकाश मिल जाएगा। आप अपना सामान ला करके आसानी से अपने सब स्टेशन पर सेट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और आप अलर्ट रहिए, क्योंकि जॉइनिंग लेटर जो है आपका डाक से आएगा, स्पीड पोस्ट से या मान लो रजिस्टर डाक से आएगा। तो आप अपने संबंधित जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ अपनी जानकारी बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का जॉइनिंग लेटर पहुँच भी गया हो। क्योंकि मैं आपको एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके जॉइनिंग प्रक्रिया पर काम किस तरह से चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जॉइनिंग प्रक्रिया आचार संहिता में प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के आपकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। मैंने ये भी बार बार आपसे बोला था। बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी, लेकिन आप अलर्ट हो जाइए। आपका ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच होने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर बाई डाक आएगा। आप पोस्ट ऑफिस में अपना संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर स्पीड पोस्ट से या डाक से कहीं पहुंच गया आपके संबंधित पोस्ट ऑफिस में, पता चला कि उन्होंने आपको नहीं दिया, रखे रहे उसे टाइम ना मिला, या उसका राउंड आपकी फिल्म न लगा, 2-4 दिन उसने घुमा दिए और फिर आपके पास समय कम बचेगा। भाई जितना लेट होगा उतने ही आपके लिए उसमें वो रहेगा कि जैसे ज्वाइनिंग आप लेट करेंगे तो आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग लेंगे उसी दिन आपकी सैलरी बनेगी। तो आपका जो सैलरी कट होगी, तो लेट करेंगे तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी। कम का मतलब उसी दिन से लगेगी। अब 30 दिन का समय मिला है वो, अब ये मान लीजिए ज्वाइनिंग के लिए 30 दिन का समय मिला। एक बच्चे ने मान लो लास्ट डे ज्वाइनिंग ली और एक बच्चे ने शुरुआत के 10 दिन के अंदर अपना जो है ज्वाइनिंग ले लिया। तो अब बताइए इस बच्चे को 20 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिल गई कि नहीं मिल गई, क्योंकि उन्होंने 20 दिन पहले ज्वाइन कर लिया है। और दूसरी बात, मैं आपको एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपका डिवीज़न अलॉट हुआ है, डिवीज़न लिस्ट है वो। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होने की संभावना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 14 जनवरी 2022 को ये लेटर जारी हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कार्यालय मुख्य अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसमें जो है देवी पाटन क्षेत्र के जो भी TG2 हैं जिनको देवी पाटन क्षेत्र मिला था, उनको सब स्टेशन यानी डिवीज़न अलॉट हो गई हैं। अब डिवीज़न अलॉट होने के बाद वहाँ से फिर सब स्टेशन अलॉट होता है, लेकिन वो होता है ज्वाइनिंग लेटर में ही। जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर बनेगा, उस ज्वाइनिंग लेटर में ही आपका लिख दिया जाएगा कि आपको कौन सा सब स्टेशन दिया गया है। तो ये लेटर आपका बना है 14 तारीख में। आप समझ जाइए 14 तारीख से आपके पास कितना समय बचा है, 6 दिन का। 14 सहित मानेंगे तो मान लीजिए 7 दिन हो जाएगा। और 7 दिन के अंदर आपका जो है बस ये लेटर आपका पहुंचा होगा डिवीज़न में। जो देवी पाटन से संबंधित हैं वो अपना देख सकते हैं, उनको देखिए यहाँ पर ये इनका सीरियल नंबर है, ये मेरिट नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये रोल नंबर, उनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ये उनकी कैटेगरी कौन सी है और किस कैटेगरी से वो सेलेक्ट हुए हैं और उनको कौन सा यूनिट मिला हुआ है। यूनिट का मतलब देखिए, इनको जो है आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, उसमें बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये अमित कुमार सिंह हैं, इनको जोन ऑफिस गोंडा में ही इनको ज्वाइनिंग मिली है। वहाँ से इनको जो है सब स्टेशन अलॉट हो या वहीं रहेंगे, एक विषय अलग है। इसी प्रकार से देखिए दूसरे नंबर पर जो हैं अखिलेश कुमार जी हैं, इनको जो है जो मिला है ETD बलरामपुर मिला है डिवीज़न जो है। तो ये डिवीज़न लिस्ट है, इसमें ये डिवीज़न शो किया गया किस कैंडिडेट को कौन सा डिवीज़न मिला है। अब डिवीज़न में क्या होगा, ये जैसे ही ये लिस्ट पहुंची होगी डिवीज़न में, तो डिवीज़न में इस प्रकार होना शुरू हो जाएगा और सबके लेटर टाइप होने लगेंगे। और आप जानते हैं कंप्यूटर से लेटर टाइप करने को कोई ज़्यादा देर तो लगती नहीं। अगर एक लेटर आपका तैयार हो गया तो बस उसमें केवल वो नाम चेंज करते हैं, पिता का नाम चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, बाद बाकी सब चीज़ सेम रहती है। और ये ज़्यादा काम तो होगा नहीं, क्योंकि डिवीज़न में इस जो डिवीज़न है इसमें केवल 29 TG2 हैं। तो 29 मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, वो करना चाहेंगे एक दिन में आराम से ज्वाइनिंग लेटर आपका टाइप कर देंगे, है ना। और एक दिन के बाद अगले दिन वो जो है लेटर आपके पैकिंग करके आपके पते पर सेंड कर सकते हैं। हालांकि मैंने तो आपको बहुत समय दिया, जैसे मान लीजिए ये जो है आप देख पा रहे होंगे 14 तारीख को मान लीजिए ये लिस्ट बनी है, तो डिवीज़न में जब लेटर प्राप्त हुआ होगा, मान लो 14 की बजाय 15 मिल गया हो, 16 मिल गया हो, या आज ही मिला हो 17 में ना,
तो अब वहाँ जो काम बहुत शीघ्र इस पर काम होगा और आपकी जॉइनिंग प्रक्रिया तेज़ हो गई है और बहुत जल्द आपके पास जॉइनिंग लेटर पहुंचने वाला है। बस आप अलर्ट मोड में रहिए, अपनी जो है पोस्ट ऑफिस से संपर्क बनाए रखिए, जिससे कि आपको जल्द से जल्द जॉइनिंग लेटर मिल जाए और आप समय रहते अपना जॉइनिंग ले लें। तो आप समझ गए होंगे ये मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में देवीपाटन का है। इसी प्रकार से मध्यांचल में जितने भी आपके क्षेत्र आते हैं सबका जो है ये प्रोसेस चल रहा है और मध्यांचल के अलावा अन्य जितने भी विद्युत वितरण निगम हैं सब में ये प्रोसेस चल रहा है, कार्य चल रहा है। धीमे धीमे आपका जो है ये जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जो लोग पूछ रहे थे कि आचार संहिता में क्या हम जॉइनिंग ले पाएंगे, आचार संहिता से हमारी जॉइनिंग रुकेगी तो नहीं, तो ऐसा मैं बता दूंगा आपको कि जॉइनिंग लेटर आपका आपके घर पर डाक से जाएगा, स्पीड पोस्ट से जाएगा और जॉइनिंग कराने में विभाग को कोई दिक्कत नहीं, वो अपना जो है परमिशन ले लेते हैं। आचार संहिता में भी वो अपना चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के जबकि जॉइनिंग करा देते हैं, उससे कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है। और जॉइनिंग के समय आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो मैंने पहले वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और जॉइनिंग लेटर का फॉर्मेट क्या है या उसमें क्या क्या कैसे आता है उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जॉइनिंग लेटर किस प्रकार का आएगा आपके पास और उसमें क्या क्या शो होगा और कैसे क्या है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप जो है अलर्ट मोड में रहिए और अपने संबंधित जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ अपना संपर्क बनाए रखिए कि आपका स्पीड पोस्ट से या मान लो साधारण डाक से या रजिस्टर्ड डाक से आपका लेटर आ सकता है, जॉइनिंग लेटर, ठीक है। और कोई भी आपको बिंदु जिस पे आपको अड़चन हो, समझना हो, कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप उसे कमेंट में करिए, मैं कमेंट में पढ़ के आपको उसका जवाब दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट में ज़रूर रखिए जिससे कि मैं उसे समझ पाऊँ कि आपकी समस्या क्या है, जिससे मैं उसे सॉल्व करूँ। और आपकी जॉइनिंग प्रक्रिया तो आपको पता चल ही गया कि बहुत शीघ्र होने वाली है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अपने मित्रों को, जो जो आपके मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें 608 में, उनको शेयर जरूर कर दीजिए जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए कि उनकी जॉइनिंग प्रक्रिया चल रही है। ऐसा ना हो कि आचार संहिता में वो कहीं मान लीजिए बाहर निकल जाए घूमने के लिए या मान लो अपने कामों में व्यस्त रहें और मालूम पड़ा उनका जॉइनिंग लेटर आ गया है और स्पीड पोस्ट से या मान लो डाक से जो आ रहा है, आपका डाकिया आपके घर पर नहीं आ पा रहा है देने के लिए, वो घर वहीं बैठा है। क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो पोस्टमैन हैं उनके पास लेटर तो आ जाता है लेकिन वो देखते हैं कि मेरा राउंड इस क्षेत्र में कब लगेगा, उस दिन उसको लेके आएंगे चाहे वो 10 दिन रखे रहेगा अपने घर पे। इसीलिए आप संपर्क बनाए रखिए। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और ये जानकारी मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना, और आप तक न पहुँचिए फिर आप कहेंगे कि सर ने बताया नहीं कि जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप इस सूचना से वंचित रह जाएंगे। और मान लीजिए कि मैं जो केस बता रहा हूँ कि पोस्टमैन आपको देने नहीं आया, वहीं रखा रहा, आपको जानकारी ना मिल पाई, तो आपका ही तो उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।